देखिए, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 15 ही वर्ष की अवस्था में बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंबिसार किस वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में मगध की गद्दी पर बैठा था? मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो मगध साम्राज्य की गद्दी पर या किस वर्ष की अवस्था में? तो 15 वर्ष। किस वर्ष की अवस्था में? तो 15 वर्ष की अवस्था में किस पर? मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। इसके बाद आइए कि बिंबिसार जो था, किस, यह पूछा जाता है, बीपीएससी में क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से शासक थे? ठीक है। तो यहाँ पे बिंबिसार को माना जाता है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तब बिंबिसार किसके समकालीन माना जाता है? तो बिंबिसार को किसके समकालीन माना जाता है? तो बिंबिसार को महात्मा बुद्ध के समकालीन माना जाता है। किसके? महात्मा बुद्ध, जिसको हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। पहले तो गौतम बुद्ध ही था, बाद में जाकर के महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है। बिंबिसार, यहाँ तक किसको कोई दिक्कत है? फोन आ रहा अभी वो है, कहे फोन कर रहा है वो, पता नहीं, उसको स्टॉप करो। तो देखो यहाँ पर से, यह बिंबिसार क्या क्या काम की, सब चीज के बारे में बताया था। यह बिंबिसार जो थे, यह सबसे पहले 80,000 गांवों का यह क्या बनाए थे? शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। कितनी गांवों का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था बिंबिसार? तो बिंबिसार ने कितने गांवों का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था? कितने गांवों का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था? 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। और बिंबिसार के शासनकाल में, सुनो पहले, बिंबिसार के शासनकाल में, पहले देखो, बिंबिसार के शासनकाल में यह एक वैद्य था। बिंबिसार के शासनकाल में बिंबिसार के समय के वैद्य मतलब डॉक्टर साहब, वैद्य का क्या नाम था? क्या नाम था? याद रखिए, इसके वैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। क्लियर है? और एक वस्तुकार था, एक वस्तु, ठीक है, एक क्या था? इसके समय में एक वस्तुकार भी हुए थे ना, के बिंबिसार के समय के वस्तुकार का क्या नाम था? इसका नाम क्या था? तो वस्तुकार का क्या नाम था? तो वस्तुकार का नाम जो था, ये महागोविंद नाम था। क्या नाम था? महागोविंद। क्लियर है? महागोविंद नाम था। अब समझिए कि बिंबिसार अपने अपनी जो मगध जो राज बनाया, मगध, तो इसका कोई राजधानी बनाएगा, वहां राजा रहेगा। ठीक है। तब है कहे इधर रहते हैं तो छूट जाता है। देखो सही करो, अपने से जाकर देखो। ठीक है। तो यहाँ देखो पहले गौर से। ठीक है। यहाँ बिंबिसार ने मगध की 2 राजधानियां बनाई। तो है ना, बिंबिसार ने मगध की कितनी राजधानी बनाई? कितनी राजधानियां
बनाया। तो इसने जो राजधानियां बनाई अपने शासनकाल में, दो राजधानियां बनाया। तो इसमें से सबसे पहली राजधानी का नाम रखा है ना गिरिव्रज, ठीक है। और दूसरी जो राजधानी था उसको उसका नाम रखा राजगृह। इसका राजगृह का अर्थ क्या होता है कि राजा का घर, राजा का घर। क्लियर, समझ, अच्छा से समझ रहे हो। अब देखो यहां पर से, अब बिंबिसार का ये, बिंबिसार अपने साम्राज्य का को विस्तार करना चाहता था। इसका नीति क्या था, बिंबिसार की नीति क्या थी, कि नीति, इसकी नीति थी कि है ना साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य मतलब अपने राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य साम्राज्य का विस्तार करना, क्या था इसका नीति, विस्तार करना। क्लियर है, इसका नीति ही था साम्राज्य का विस्तार करना। इस साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इन्होंने कई विवाह किया, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने क्या किया है ना, कई विवाह किए, ठीक ना। तो आप वैवाहिक संबंध से उन्होंने सोचा कि वैवाहिक संबंध से है ना साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने है ना, इसलिए कई विवाह किए। तो इस बिंबिसार का जो प्रथम विवाह है ना, पहली विवाह, पहली जो पति विवाह से जो पहली जो पत्नी थी है ना, विवाह ने, बिंबिसार ने है ना साम्राज्य विस्तार के लिए, विस्तार के लिए है ना वैवाहिक संबंध बनाया, संबंध स्थापित किए, स्थापित किया। क्लियर है, क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया है ना। विवाह के दौरान पहली पंक्ति, पहली जो उसकी वाइफ थी है ना, विवाह जो किया बिंबिसार, तो इसकी जो पहली जो पत्नी थी, तो बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम, की पहली पत्नी, पहली पत्नी का क्या नाम था, सोचेंगे आप, किससे शादी हुआ था भाई, पहली पत्नी का क्या नाम था, कौशल है ना, कौशल के नरेश की पुत्री कौशला देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था, कौशल, कौशल देश का नाम था, कौशल नरेश की पुत्री कौशला देवी, देवी है ना से विवाह किया था। तो पहली पत्नी उसकी कौन हो गई, कौशला देवी। क्लियर हो गया, नीचे करो, ठीक है। और इसकी दूसरी पत्नी, दूसरी पत्नी दूसरी पत्नी लिच्छवी के राजा है ना, लिच्छवी, दूसरी पत्नी जो थी लिच्छवी के शासक चेतक, लिच्छवी के शासक, लिच्छवी राज्य है, लिच्छवी के शासक नरेश जो बोल सकते हो, शासक चेतक, क्या नाम था लिच्छवी के राजा का, चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया। क्या नाम था उसका, चेलना, चेलना से विवाह किया। तीसरी जो पत्नी थी है ना, तीसरी पत्नी का नाम, तीसरी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी मध्य देश की राजकुमारी का नाम था क्या, खेमा,
मध्य देश की राजकुमारी खेमा खेमा से विवाह किया। पहले जो विवाह होता था, तो अभी जैसे दहेज देता था, पहले उस समय दहेज नहीं, पहले दहेज के बदला में क्या होता था, एक राज्य ही जोतने के लिए उसको दे दिया जाता था। इस प्रकार से उसका राज्य जो है, विवाह के दौरान उसका राज्य जो बढ़ता चला जाएगा, तो वैसा ही होता था। इस वैवाहिक संबंध बना करके इसने अपने राज्य का विस्तार किया बिंबिसार। अब देखो ये सब तो कर दिया, ठीक है। और बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। इसके बिंबिसार के पुत्र का नाम पुत्र जो हुआ, पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। गौर से देखो क्या नाम था? अजात शत्रु। अब क्या करता है अजातशत्रु? अजातशत्रु को है ना, अपने अजातशत्रु को है ना, ये माइंड में आ गया कि अब हमको राजा बनना है। तो इसीलिए क्या करेगा, पहले जो राजा उसका कौन है? बाप है। उसका बाप का क्या नाम है? बिंबिसार। तो बिंबिसार को है ना, अपने बाप को ही ये हत्या कर देता है, कत्ल कर देता है, मार देता है। मार करके और यह जो है सो मगध का शासक बनता है, मगध का राजा बनता है। क्लियर है? कौन मार देता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु है ना, मगध का राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है। क्लियर है? नीचे दिखाई देता है? इसके नीचे नहीं, नीचे दिखाई देता है। अच्छा एक बार इसको स्टॉप कर दो, इसके आगे से इसको मिटा के लिखेंगे। इसको स्टॉप कर दो, ठीक है, इसका आगे फिर बताएंगे। देखो सुनो, अजातशत्रु, देखो बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का यहाँ पर से देखिए, उसका एक तो बता दिए। अब देख स्टेप बाय स्टेप याद करिए। आप जो है हर्यंक वंश का दूसरा शासक, हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंबिसार। उसका बाप तो मर गया जब बिंबिसार का बेटा क्या था? अजातशत्रु। तो दूसरा शासक कौन हो गया? अजातशत्रु हो गया। क्लियर है? हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन हो गया? हर्यंक वंश का हर्यंक वंश का दूसरा शासक हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन होता है? शत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा है? किसका बेटा था? अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। हाँ नहीं आता है? हल्का घुमा दो, देख लो, वहां पर रहो, देखो। नहीं दिखाई देता है? देख लो, पूरे यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो देखो, हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन हो गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार। तो बिंबिसार पहला शासक हर्यंक वंश का था। ये क्या किया? अजातशत्रु अपने पिता को ही हत्या कर दिया, शासक के लालच में, गद्दी के लालच में, है ना। अजातशत्रु ने मगध की गद्दी के लालच में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और मगध का राजा बन जाता है। क्लियर है? अजातशत्रु है ना, गद्दी की लालच में किसकी हत्या कर देता है? अपने पिता बिंबिसार की। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। अब जब हत्या कर दिया तो क्या हो गया? अब उस गद्दी पर कौन बैठेगा? अब अजातशत्रु, है ना। तो दूसरा शासक तो लिखिए दिया, हर्यंक वंश का दूसरा शासक कौन हो गया? अजातशत्रु। कैसे हुआ समझ में आ गया? अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु को एक चीज और याद रखिए, यहीं से लिखते हैं। अजातशत्रु के बारे में देखिए, पहले समझो, नहीं तो नहीं याद रहेगा। देखो, अजातशत्रु
मगध जिस समय था, मगध है ना, तो यह उस समय जो वज्जी जो संघ था, जो राज था, वो उसमें एकतापन ज्यादा था। उसके मंत्री लोग में एकतापन ज्यादा, यूनिटी ज्यादा देखने को मिल रहा था, और इसकी लालच बढ़ चुकी थी। वज्जी को जीतना चाहता था ये। कौन? बाप की तरह ये भी है, बाप की तरह। जैसे अजात शत्रु भी किसको जीतना चाहता था? अजात शत्रु है ना, किस संघ को जीतना चाहता था? किस संघ को जीतना चाहता था? ये जीतना चाहता था वज्जी को, वज्जी को जीतना चाहता था। इसलिए क्या करता है, इसमें क्या था, वज्जी में, उसके पूरे मंत्रिमंडल में यूनिटी था, एकतापन देखने को मिला। तो इस चीज को, ये भी दिमाग का बड़ी तेज था। इसने क्या किया, सुनो, इसने क्या किया, अजात शत्रु इसको जीतने के लिए, वज्जी संघ को जीतने के लिए अजात शत्रु क्या करता है, इसका एक मंत्री है, अजात शत्रु का एक मंत्री था। अजात शत्रु के मंत्री थे, कौन थे? अजात शत्रु के मंत्री जो थे, है ना, वर्षकार, जिसका नाम था, क्या थी? वर्षकार। बड़ी खतरनाक बंदा है ये वर्षकार। इस सब काम सब नहीं कर सकता है। तो अजात शत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार को, है ना, वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेज देता है। तो वर्षकार, है ना, वर्षकार वज्जी के संघ में जाकर क्या किया, तो समझ लो, ये फूट डाल देता है। क्या डाल दिया? फूट, फूट डाला। समझ में? अब फूट डालने से क्या कहता है, अंग्रेज भी इसी नीति पर चलता है, फूट डालो और शासन करो। तो इसमें जाकर के आपस में मंत्री को लड़ाना शुरू कर दिया। और जब लड़ाना शुरू कर दिया, तो अब कहता है, चुपके से साइड होकर के वर्षकार कहता है कि अजात शत्रु को, अब आप लड़ने के लिए आ जाइए, अब आप वज्जी संघ में लड़ने के लिए आ जाइए। तो अब जो है अजात शत्रु, है ना, किस पर, मतलब किसके साथ युद्ध करने के लिए चला गया? वज्जी के संग, है ना। तो अजात शत्रु, है ना, किसके कहने पर, किसके कहने पर, अजात शत्रु किसके सहने पर, है ना, वज्जी संघ से युद्ध किया? किसके कहने पर वज्जी संघ से युद्ध किया? तो वर्षकार के कहने पर, वर्षकार के कहने पर तो युद्ध कर लेता है। समझते रहिए क्यों, कैसे हुआ, फूट डाल दिया उसके मंत्रिमंडल में, बताएंगे। अब वर्षकार के कहने पर इसके बाद जो है सो, अब वहां युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। तो अजात शत्रु ने इस युद्ध में किस हथियार का प्रयोग किया? तो अजात शत्रु ने, है ना, इस युद्ध में, मतलब वज्जी संघ युद्ध में, अजात शत्रु ने वज्जी संघ युद्ध में किस हथियार का प्रयोग किया? किस हथियार का प्रयोग किया? तो उसने दो हथियार का प्रयोग किया, समझ लीजिए कौन कौन था। एक का नाम था रथ मूसल। क्या नाम था? रथ मूसल हथियार का नाम है। और दूसरे हथियार जो था महाशिला कंटक, पूछता है कंपटीशन में, महाशिला कंटक। ये दो हथियार का नाम है। इस दो हथियार का प्रयोग करता है, समझते रहिए। अजात शत्रु दिखाई देता ना है,
ये दो हथियार का प्रयोग करता है और इस दो हथियार की मदद से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर देता है। इन्हीं हथियार की मदद से इन्हीं हथियार के मदद से अजात शत्रु किसको जीत लेता है? वज्जी संघ को। वज्जी संघ को वज्जी संघ को आराम से, बहुत ही आराम से जीत लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं चल रहा है, सो बंद हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो वज्जी संघ को जीत लेता है। ठीक है, अब नहीं लिखेंगे नीचे, यहाँ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा दिखा अथी कर दो, देख लो अपने, तो अपने देख लो ना, बैठ जाओ। तो वज्जी संघ को जीत लेता है। अब देखिए अजात शत्रु, यहां से दिखाई दे रहा है, यहां से देखो, ठीक है। अब क्या कर लिया, इन्हीं हथियार रथ मुसल और महाशिला कंटक, इन्हीं दोनों हथियार के बल पर अजात शत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। इस युद्ध में एक बंदा है मखली गोसाल, है ना, मखली, है ना, मखली गोसाल, जिसकी मृत्यु हो जाती है, है ना, मखली गोसाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? तो मखली गोसाल। इस युद्ध में वज्जी संघ इस युद्ध में, चलो, अजात शत्रु का वज्जी संघ युद्ध में, वज्जी संघ युद्ध में कौन मारा जाता है? कौन मारा गया? तो इसमें जो एक बंदा है जिसका नाम है मखली गोसाल, क्या नाम है? मखली गोसाल। मखली गोसाल जी मारे जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए अजात शत्रु के शासन काल में ही, अजात शत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो पूछता अजात शत्रु के शासन काल में ही, है ना, अजात शत्रु के शासन काल में किस महात्मा की मृत्यु हो जाती है? मृत्यु हो गई, क्या हो जाती है? तो इसी के शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? महात्मा बुद्ध। तो हिंदू धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध को क्या हो गया? जला दिया गया, है ना। तो महात्मा बुद्ध के, इधर नीचे दिखाई देता है क्या? देखो, है इससे नीचे ये दिखाई देता महात्मा बुद्ध, यहां से लिखेंगे तो, है तो महात्मा बुद्ध, सुन लो यहां पर से, महात्मा बुद्ध के भाष्म मतलब राख, भाष्म मतलब क्या होता है? राख, है ना, पर किसने स्तूप बनाया? स्तूप का निर्माण किया। किसने एक स्तूप का निर्माण किया? महात्मा बुद्ध के भाष्म पर, राख पर जो मर गया, तो अजात शत्रु ने क्या कर देता है? एक स्तूप बना देता है। अजात शत्रु ने क्या कर दिया? इसके भाष्म पर, इसके राख पर क्या बना दिया? एक स्तूप बना देता है। और पुस्तक यहाँ इधर दिखाई देगा ना, थोड़ा लिखना है आप, है ना। इसी के शासन काल में, सुनो, अजात पूछा जाता है किस
अजात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में ही अजात शत्रु ने ही करवाया। क्लियर है? तो इसी के शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य कराया गया। समझ आ रहा है? अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य है ना कराया गया। कौन करवाया? शासक जोड़ेगा सोई। तो पूछता है तुमसे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है ना कहाँ हुआ था? तो उस समय में इसका राज का मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगृह है ना। तो इसके साथ इसके समय में मगध की राजधानी देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ रहेगा? इसका पिताजी का है दूसरी राजधानी जो माना जाता प्राचीन समय में राजगृह। तो पूछता भी है कि यदि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो मार दीजिएगा अजातशत्रु के काल में। कहाँ हुआ? तो राजगृह में। तो दो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम बौद्ध संगीति कार्य किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति का कार्यक्रम जो हुआ है ना अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर हो गया? दूसरा याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य कहाँ कराया गया? तो राजगृह में। हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? याद रखिएगा राजगृह में। अब इसको भी इसका बेटा अजातशत्रु का बेटा का नाम है उद्दीन। इसको भी क्या करता है? इसका बेटा गद्दी के लालच में अपने बाप को मार देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए, अपनी जगह नहीं है, स्टॉप करो।